नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों, आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का चौथा पार्ट है मेरे बच्चों। फोर्थ पार्ट है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सब्जेक्ट का। तो मेरे बच्चों, अब इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए, आपको यहाँ पर 5 टॉपिक मैंने दिए हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इन 5 टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, बेसिक समझेंगे, बेसिक फॉर्मूला को समझेंगे और फिर इस पर आधारित मैं आपको फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा, एकदम धुआं उड़ा दूंगा दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर 1 से 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक है दो रेखाओं का कटान बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद है दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, समानांतर रेखा और लंबवत रेखा। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर टोटल 5 टॉपिक है। आइए हम पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक का नाम है दो रेखाओं का कटान बिंदु। कैसे आप दो दिए गए सरल रेखाओं का कटान बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा स्क्रीन पर एक डमी डाटा मैंने लिया। देखिए, मान लीजिए ये एक सरल रेखा का इक्वेशन है, ये भी एक सरल रेखा है। कहा गया इन दो सरल रेखाओं का कटान बिंदु। तो मेरे बच्चों, ग्राफ को समझिए कि मान लीजिए एक सरल रेखा इस तरीके से गई है और मान लीजिए एक सरल रेखा कहीं इस प्रकार से गई है। तो देखिए, ये अगर मान लीजिए L1 है और ये मान लीजिए L2 है, तो इन दोनों का कटान बिंदु तो यही ना होगा मेरे बच्चों। तो देखिए, आपस में ये L1 रेखा और L2 रेखा जिस बिंदु पर काटेगी, उस बिंदु का आपको निर्देशांक या कटान बिंदु ज्ञात करना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है मेरे बच्चों। जब भी दो सरल रेखाएं दी जाए और आपको उनका कटान बिंदु ज्ञात करने को कहा जाए, तो सिंपल सा देखिए, आपको ये मेथड आता है। अगर 5 को उधर ले जाओ तो बराबर 5 हो जाएगा। इसे लिख दो भैया। एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूं भाई, कुछ भी आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो भैया, अगर कटाना है तो देखो, यहाँ 2 है तो मैं 2 से गुणा कर देता हूं, तो 2 पंचे 10 हो गया ये। तो अब इसे माइनस करके कटा दो, तो देखो क्या होगा, माइनस वाई बराबर आ जाएगा 4। और मेरे बच्चों, अब यहाँ पर आपका y का मान आ गया -4। बोलिए, यहां तक क्लियर है ना मेरे बच्चों। अब इसी y का मान -4 आप किसी भी इक्वेशन में बैठा दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो y बराबर -4 बिठाता हूं तो -8 + 3y बराबर 6, 3y बराबर 8 से 14, यानी y का मान आ जाएगा 14/3। अब मेरे बच्चों, y का मान मैंने बैठाया है यहाँ पर, माफ कीजिएगा, यहाँ हमने x में बैठा दिया है, क्षमा कीजिएगा। देखिए, ये अभी हमने y का मान निकाला -4। अगर मैं इस इक्वेशन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर आप y की जगह -4 बिठाएंगे, तो देखिए क्या आएगा बच्चों, 2x प्लस, यहां माइनस बैठा देता हूं तो -12 हो जाएगा भाई। यहां पर -12 आ जाएगा बराबर 6। तो 2x बराबर हो जाएगा 12 और 6 18, और 2 से गए 9 बार में, यानी x का मान आ गया 9 और y का मान -4। तो देखिए, ये निर्देशांक हो गया। बहुत ही आसानी से, बेसिक तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है। तो मुद्दे की बात यह है, जब भी दो अगर स्ट्रेट लाइन आपको दिए जाए और अगर उनका कटान बिंदु आपसे पूछा जाए, चुपचाप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स वाई का मान निकालो, हो जाएगा। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, दूसरा हमारा जो टॉपिक था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो समानांतर रेखाओं के बीच की अगर आपको दूरी ज्ञात करने को कही जाए तो आप उसे कैसे ज्ञात करोगे। तो मेरे बच्चों देखो, दो पहले तो ये समझ लो ना, पैरेलल लाइन किसे हम कहेंगे। तो देखो मेरे बच्चों, x के साथ जो गुणज है और y के साथ जो गुणज है, वही चीज देखो दोनों जगह सेम होगा, दोनों का निशान सेम होगा। तो देखते ही हमें समझ लेना है कि ये पैरेलल इक्वेशन है। लेटर ऑन मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा इस पर। आइए पहले इसे समझ लेते हैं। मान लो ये एक सरल रेखा है, ये इसे मैं कह दिया L1, और ये एक सरल रेखा है, इसे मैं कह देता हूं L2। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, यही ना होगा डिस्टेंस मेरे बच्चों। दो समानांतर रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, तो हमेशा इनके बीच की आपसे दूरी ही पूछी जाएगी। तो मेरे बच्चों देखो, फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, इसे अच्छे से समझना। देखो भैया, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी का, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, देखो इसे हम ए कहते हैं, पहले वीडियो में बताया था। ये ABC है, ये ए है, ये वाला 3B है और ये C है। तो ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है। तो देखिए, यहां हम क्या करेंगे, यहां हमें लिखना है C1 - C2 बटे में √A² + B²। ये हो जाता है दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला।
तो अब मेरे बच्चों अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो देखो ये C1 हो गया और ये वाला C2 हो गया, ये आर्बिट्री जो एक्स वाई से बिल्कुल स्वतंत्र है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो भाई मेरे ये हो जाता है C1 C2। अब यहाँ पर मान बैठा दो, C1 कितना है 8 है, माइनस C2 कितना है 5 है, बैठा दो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए का मान यहाँ कितना 2 है, देखो यहाँ भी होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 में से 5 गए 3 बटे में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, यानी रूट अंडर 13 इकाई यूनिट, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो मेरे भाई कितनी आसानी से हमने दूसरे टॉपिक को भी समझ लिया कि दो सरल रेखा दी गई हैं, यदि वे समानांतर हैं तो उनके बीच की दूरी आप खुद को कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल देना है। कितना मजा आया दोस्तों, फॉर्मूला भी हो जा रहा है और साथ ही साथ क्वेश्चन भी होते जा रहा है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आइए चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी के लिए, वरना परेशान हो जाओगे बच्चों। तो इसे अच्छे से समझ लो, कभी जिंदगी में दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अगले टॉपिक पे देखिए दोस्तों, तीसरा हमारा जो टॉपिक है, आपको एक बिंदु दे दिया जाएगा और एक सरल रेखा का इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस बिंदु की इस सरल रेखा से दूरी क्या है। तो मेरे बच्चों दूरी क्या है, दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी एक चीज है, इसे ऐसे समझो, मान लो ये एक सरल रेखा है जिसका इक्वेशन है 3x + 2y + 8 = 0। आपको कहीं भी एक बिंदु आप कहीं भी देख लो, अगर 3,2 लेता हूं, मान लो मैं ये ले लेता हूं, अगर मैं एक्सिस बनाऊं तो देखो मान लो ये 3,2 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस बिंदु की इस सरल रेखा से दूरी क्या है। तो दूरी निकालना है बच्चों मेरे, याद रखना दूरी हमेशा परपेंडिकुलरली निकाला जाता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंबवत को ही तो हाइट या दूरी निकालते हैं। तो याद रखिएगा इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालना है, यानी लंबवत दूरी निकालना है, यानी कि ये बिंदु इस पर क्या होगी, जब रेखा खींचेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों, लंब हो जाएगा। तो मेरे बच्चों सिंपल सी चीज है, इस बिंदु की इस सरल रेखा से दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो एक सरल रेखा में ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सिंपल लिख दो a + b + c। अब मेरे बच्चों क्या करना है, इसे अच्छे से समझना, वरना ध्यान हटी तो दुर्घटना घट जाएगी मेरे बच्चों। तो देखो a के साथ क्या लिखोगे, x1 यानी इस बिंदु का ये वाला वैल्यू, और b के साथ लिखोगे y वाला यानी कि y1, और तीनों को जोड़ दीजिए और नीचे में हमेशा a² + b² कर दीजिए मेरे बच्चों। तो देखो a का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, a² + b², ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। तो मैंने आपको यहाँ समझा भी दिया, बस कुछ नहीं करना, समझ में आ गया बात। मान बैठाओ, a का मान है कितना मेरे बच्चों 3, x का मान है 3, b का मान कितना है यहाँ 2, और y का मान क्या है यहाँ y1 का भी मान 2 दिया, और c यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ 8 बैठा दो और रूट अंडर a² + b² यानी 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। बस मेरे बच्चों आ गई, 3 × 9 2 दूनी 4, 9 4 13, 13 8 21, 21 बटे में ये क्या हो जाएगा 9 4 13 यानी रूट अंडर 13, ये इकाई, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको इसमें भी मजा आया होगा मेरे बच्चों। बस एक एक क्वेश्चन को ना बच्चों, फॉर्मूला को ही क्वेश्चन बना लो, तो कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दिक्कतें नहीं आएगी बच्चों, बस इसे ऐसे ही मजे में समझना। आइए चलते हैं अगले टॉपिक को देखते हैं। देखिए मेरे बच्चों, अब अगला टॉपिक है पैरेलल लाइन, यानी कि समानांतर सरल रेखा। मेरे बच्चों याद रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, ये L1 है और ये L2 है, तो मैं इसे समानांतर कब कहूंगा। तो मेरे बच्चों अगर मैं कहूं कि अगर ये जो है रेखा, इस रेखा का अगर समीकरण आपको मैं दे दूं कि 2x + 3y + 5 अगर मैं 0 बोलूं, +3y + 5 मैं 0 कह दूं, अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये जो सरल रेखा है, अगर इसका इक्वेशन है 2x + 3y + 5 0, तो आपसे मैं पूछूंगा कि अगर L2 L1 के समानांतर है तो इसका समीकरण ज्ञात करें। मेरे बच्चों कुछ नहीं करना है, देखो x और y सेम छाप दीजिए, देखिए 2x + 3y ही मैंने छाप दिया। अब ये जो c की जो वैल्यू है मेरे बच्चों, इसे c लिख दो, बराबर 0 कर दो, यही हो गया इस सरल रेखा के समानांतर सरल रेखा का इक्वेशन। मगर मेरे बच्चों अब देखिए, अब यहाँ आप लोग क्या समझ रहे होंगे कि जो a वाला पोर्शन है और ये जो b, मान लो ये a है, ये b है, ये c है, c हमेशा वेरी करेंगे क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, मगर समानांतर सरल रेखा में x और y की वैल्यू कभी भी यहाँ पर चेंज नहीं होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो एग्जाम में आया हुआ था, उसके अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको आई होप और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मेरे दोस्तों,
एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, अभी मैंने बताया ना, स्लोप भी याद रखिएगा, यही फॉर्मूला होता है कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन तभी होंगे ना मेरे बच्चों जब दोनों का स्लोप जो है सेम होगा। यानी मैं कह सकता हूं m1 बराबर m2 होना चाहिए। अब जरा इसका स्लोप निकालो तो मेरे बच्चों, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस ए बटे में बी, यानी माइनस 2 बटे में 3। तो ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चों इसका भी जब इक्वेशन आप निकाल रहे हैं, यहां भी देखिए क्या है मेरे बच्चों, यहां भी अगर इसका भी स्लोप m2 निकालो तो क्या होगा, माइनस दिया ए बटे में बी यानी 2 बटे 3। तो देखो दोनों का जो स्लोप है ना मेरे बच्चों, दोनों ही सरल रेखा का अगर स्लोप दोनों का समान है तो आप कह सकते हैं कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। आ गई बात समझ में? आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे बच्चों, अब अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने दिया गया है एक सरल रेखा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 के समानांतर एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें यदि वह बिंदु 5,2 से गुजरे। तो मेरे बच्चों अभी तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया ना कि एक सरल रेखा का समानांतर सरल रेखा कैसे आप लिखोगे। तो 2x है तो 2x लिख दो, 3y है तो 3y लिख दो मेरे भाई, सेम लिख दिया, प्लस c बराबर 0। देखिए ये जो इक्वेशन हो गया ना, ये सरल रेखा इस सरल रेखा के समानांतर हो गई। मगर आंसर में इस c के जगह आपको कोई डिजिट रहेगा 1 2 3 4 और प्लस या माइनस होगा। ये डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में बिंदु दिया है कि नहीं। अगर ये बिंदु नहीं दी जाती तो आपका आंसर यही हो जाता, मगर यहाँ बिंदु दी गई है कि 5,2। तो आपको मेरे भाई ये 5,2 से भी गुजरती हो, देखिए लिखा गया है। तो कुछ मत करना, x के जगह 5 और y के जगह 2 बैठा दो, c की वैल्यू निकाल दो। तो अगर मान लो ये मैं पॉइंट इसमें पुट करता हूं तो 2 गुने 5 प्लस 3 गुने 2 प्लस c बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा c बराबर 3 दूना 6 2 माइनस 16। तो अब आपका सटीक आंसर क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस c के जगह क्या है, माइनस 16 बराबर 0। तो यानी इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में मेरे बच्चों, देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो अंतिम पार्ट होगा, यानी कि जो अगले दिन जो इसका अंतिम पार्ट 5 जो आएगा मेरे बच्चों, उसमें लंब केंद्र, इन सेंटर, अंतः केंद्र, लंब से डाली गई लंबाई, मतलब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। तो वो वीडियो को देखना ना भूले दोस्तों। आइए एक टॉपिक और रह गया, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आखिरी जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत सरल रेखा। मान लीजिए दोस्तों एक सरल रेखा ऐसे दी गई है L1 और एक सरल रेखा ऐसे होगी यानी कि L2। तो यही तो देखिए लंब है ना, 90 डिग्री का एंगल यहां बना रही है, तो इसे ही हम कहेंगे लंबवत है दोनों सरल रेखाएं। मगर ऐसे हम कैसे देख के पकड़ेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाने का तो टाइम नहीं है हमारे एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, यहां देखिए एक डेमो क्वेश्चन मैंने दिया है, कहा गया है 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, क्या यह रेखाएं लंबवत हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है मेरे बच्चों की दो रेखाएं लंबवत तभी होंगी जब उनके स्लोप यानी ढलान यानी स्लोप का गुणनफल जो है हमेशा गुणा करके -1 आना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो मान लो ये पहली रेखा है, चलिए हम इसका m1 ज्ञात करते हैं। इसका m1 क्या होगा, -3/2। ये तो आपको आता है, पिछले वीडियो में आपने देखा भी है। अब मान लीजिए इसका मैं दूसरी सरल रेखा का स्लोप निकालू m2, तो क्या करूंगा, माइनस, और यहां हो जाएगा 2 में, यहां देखो माइनस है तो प्लस लेंगे और माइनस अंदर हो जाएगा यानी -3, माइनस माइनस कट गया यानी कितना आ गया, 2/3। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ m1 को बैठा दो -3/2 और m2 को बैठा दो 2/3। क्या देखो इन्हें काट करके -1 आ रहा है? जी हाँ, आ गया -1। जैसे ही दोनों के स्लोपों को गुणन करके अगर हमें -1 मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, ये दोनों समीकरण क्या है, दोनों इक्वेशन क्या है, ये दोनों ही जो इक्वेशन है यानी दोनों जो सरल रेखाएं हैं वो आपस में क्या है, लंबवत है। आई मेरी बात समझ में? तो मेरे बच्चों अब इस पर मैंने आपको एक ट्रिक मैं आपको समझा देता हूं, ट्रिक नहीं है, बेसिक कंसेप्ट को ही याद करा देता हूं। कैसे करोगे मेरे बच्चों, मान लो ये जो सरल रेखा है इसका स्लोप आप पहले निकालो, कितना है मेरे बच्चों, इसका हो जाएगा -3/2, और इसका स्लोप निकालो तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, -2 बटे में -3 यानी कट गया यानी कि 2/3। तो देखो
यहां पर क्या धारणा पैदा हो रही है इसे समझना। एक तो एक सरल रेखा है और इसका अगर स्लोप है तो उसके लंबवत सरल रेखा का जो स्लोप होगा वो पहले वाली लाइन का क्या होगा, उल्टा होगा मेरे बच्चों। देखो यहाँ 3/2 था तो यहाँ 2/3 है, और क्या होगा, निशान बिल्कुल उल्टा होगा, यानी ये माइनस है तो देखो ये प्लस हो गया। अगर मैं बोलूं कि एक सरल रेखा है, अगर उसका स्लोप 5/2 है तो इसके लंबवत सरल रेखा का स्लोप बताइए, तो आप क्या बोलोगे, तो क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, 2/5 प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दोगे, तो ये इसके लंबवत सरल रेखा का स्लोप निकल गया। आ गया बात समझ में दोस्तों। तो अब आपको परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपको एक सरल रेखा दे दी जाएगी और उसमें बोलेगा कि ये सरल रेखा का लंबवत समीकरण ज्ञात करें यदि वह बिंदु 5,2, 2,3 किसी एक बिंदु से गुजर रही है। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, बस इसे ही मान लेना है, जो समीकरण आपको दिया जाएगा और उसको उसी का उल्टा लिखना है। आइए मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखा देता हूं कि मान लीजिए मेरे बच्चों, अगर मैं एक इक्वेशन ले लूं कि मान लीजिए जैसे भी एक इक्वेशन में ले लेता हूं कि 3x + 5y + 9 = 0। अब मैं कहूंगा कि इस सरल रेखा के लंबवत एक समीकरण मानिए, तो क्या मानोगे मेरे भाई, देखो x वाला कोऑर्डिनेट यहाँ 5 यहां आ जाएगा, यहां x कर देंगे y का, और ये x वाला चला जाएगा यहां, तो यहां 3 लिख दो और यहां y लिख दो। अब देखो निशान कैसे करना है, शुरू में प्लस ही रखो, तो यहां भी प्लस है तो यहां माइनस कर देना, और यहां पर क्या +c मान लो बराबर 0। यही हो गया इस सरल रेखा का लंबवत सरल रेखा का इक्वेशन। आ गई बात समझ में। अब इस c का मान निकालने के लिए आपको एक बिंदु दे दिया जाएगा कि 2,3 से गुजरती है, तो इस 2,3 को इसमें पुट कर दो, तो 5 × 2 - 3 × 3 + c = 0। c का मान कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 में से 9 गए 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो अब आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 5x - 3y - 1 = 0। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इस सरल रेखा के क्या है, बिल्कुल लंबवत होगी। आई बात समझ में। तो देखो बच्चों, मजाक मजाक में ही हमने आपको 5 टॉपिक समझा दिया निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 4 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही दोस्तों थरली स्टडी करिए किसी भी चीज का, आराम से इत्मीनान से टॉपिक वाइज समझो, कभी मैथ को दोबारा आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि उसमें मैं आपको पूरा ग्रुप एकदम खिचड़ी बना के क्वेश्चन पूछूंगा, मिक्सचर रहेगा और लाइन से क्वेश्चन होंगे और मैं सॉल्व करते हुए जाऊंगा। तो आई होप आप उसके लिए बहुत ही वेट आपको ज्यादा न करना पड़े, क्योंकि मैं बहुत जल्द वो वीडियो लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।